Good morning students. Again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss question number 2 and 3 of brain teaser of unit 11 understanding quadrilateral of class 8 DAV book. Brain teaser means brain को थोड़ा सा टीज करना, मीन्स तंग करना. सिंपल सा है, आपका जो कंसेप्ट है वही रहेगा, बस जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम, जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर वो क्लियरली है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द वर्डिंग. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, जस्ट ड्रा ए पैरेललोग्राम. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, AP बाइसेक्ट एंगल A मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल. सिमिलरली ये दोनों एंगल आपस में इक्वल. ये फिगर आपको वर्डिंग से बनाई है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन क्वेश्चन नंबर 2. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. AP बाइसेक्ट एंगल A, CQ बाइसेक्ट एंगल Q. टू प्रूव फर्स्ट पार्ट AP और CQ मीन्स ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपका फर्स्ट पार्ट शो करना है. सेकंड पार्ट AQCP इज ए पैरेललोग्राम. मीन्स जो ये फिगर बनेगी वो भी आपको क्या शो करनी है कि वो पैरेललोग्राम है. क्लियर. अब आपको फिगर ध्यान से देखिए. यू आर गिवन ए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको गिवन है और आपने अब जो क्वेश्चंस हैं वो फाइंड करने हैं. क्लियर है. अब इसको देखिए कि करते कैसे हैं. प्रूफ में सबसे पहले आपको शो करना है कि AP और जो CQ लाइन है वो इक्वल है, सॉरी पैरेलल है. क्लियर. तो आप ये कह सकते हो कि जो AB है वो CD के पैरेलल है. ठीक है, सिंस AB पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर. तो जो ये वाला एंगल है 1 और 2 ये आपके इक्वल होंगे. क्लियर कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, कि आपके जो 1 और 2 हैं वो इक्वल हैं और 2 और 3 ये भी आपके इक्वल है. ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए 4 और 5. तो आप इसको ध्यान से देखिए कि जो आपके एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल, और अगर आप इसको अपोजिट साइड्स को आप मानते हो कि वो पैरेललोग्राम है, मतलब अगर इसको आप ऐसे यूज करो, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब यहां मैंने दोनों एंगल्स का हाफ किया. हाफ का रीजन कि आपको बाइसेक्ट वर्ड गिवन है. हाफ ऑफ A इज इक्वल टू हाफ ऑफ C. इसका रीजन AP एंड CQ बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल Q. तो एंगल C के हाफ को आप लिख दो एंगल 1. क्लियर. और एंगल A के हाफ को मैंने राइट कर दिया एंगल 4. अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मीन्स 4 और 1 इक्वल हैं. इसको मैंने इक्वेशन दे दी सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. अब इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हो कि जो 4 और 2 इक्वल हैं, एंगल 4 और 2 इक्वल आ जाएंगे.
बट ये एंगल कौन से हैं? बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि एक जैसे, कि अगर एक लाइन के राइट साइड में है, सेकेंड एंगल भी राइट साइड में है, दोनों एंगल इक्वल हैं, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो लाइन्स आर पैरेलल। तो आप क्या कह सकते हो? सो AP पैरेलल टू CQ। ठीक है, कि जो फिगर होगी वो पैरेलल बन गई आपके पास। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। एक बार दोबारा देखिए, आपको ये गिवन था कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो उन दोनों का जो हाफ है वो भी इक्वल होगा, तो मीन्स एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल होंगे। बट DC और AB पैरेलल्स हैं, तो आप 1 और 2 को इक्वल कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों को कंपेयर करते हो, यू गेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सो लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट है कि आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब इसको ध्यान से देखो तो फिगर पैरेललोग्राम हो चुकी है। कैसे? कि जब आपके पास AB और CD पैरेलल है, तो जो AQ है वो भी CP के पैरेलल होगी। क्लियर? और आपने ये प्रूफ भी कर दिया कि जो AP है वो CQ के भी पैरेलल है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अपोजिट पैरेलल हैं, तो आप उसको क्या कह सकते हो? पैरेललोग्राम कह सकते हो। या दूसरा मेथड, जैसे आपने शो कर दिया कि एंगल 4 और एंगल 1 भी इक्वल हैं। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो राइट कर सकते हो। क्लियर? तो इसको कैसे लिखोगे कि आपने शो कर दिया, इसी के साथ लिख दो आल्सो AQ पैरेलल टू CP, कि जो AQ है वो CP के पैरेलल भी है, सो AQ CP इज ए पैरेललोग्राम। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, AB AD के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, और जो दोनों डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्लियर? देन यू हैव टू शो दीज 4 पार्ट्स। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ, ये आप राइट कीजिएगा, ये आपके लिए है, मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है ABC, क्लियर, और ADC, ABC और ADC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल ADC। क्लियर? तो दो पेयर्स तो इस साइड्स के इक्वल गिवन है और दोनों में AC कॉमन है। क्लियर? तो वहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं AB इज इक्वल टू AD, BC इक्वल टू DC और AC इक्वल टू AC। ये तो हो गया कॉमन, और ये आपको गिवन है। तो आपकी जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किससे? साइड रूल से। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, कि आपको ABC और ADC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। क्लियर है? फॉर सेकंड पार्ट यहां से मैं एक CPCT यूज कर रहा हूं, कि जो ये वाले एंगल्स हैं ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DAO बाय CPCT। क्लियर? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस क्वेश्चन जो आपने CPCT लिखा है इसको हम यूज करेंगे पार्ट नंबर 2 के लिए। तो पार्ट नंबर 2 में जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कीजिए।
तो इन दोनों को देखोगे ध्यान से, ए बी ए डी के इक्वल, दोनों में ए कॉमन है और एक एंगल आपने इक्वल ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन एंगल बी ए ओ एंगल डी ए ओ, ये आपने ऊपर प्रूफ किया है और दोनों में ए ओ कॉमन है। तो ये ट्रायंगल्स भी आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, रूल अप्लाई हुआ साइड एंगल साइड, क्लियर, ठीक है। अब जो बाकी पार्ट रहेंगे वो आपके सेकंड पार्ट से सिंप्लिसिटी से आप लिख सकते हो, क्लियर। तो मैंने वहां से लिखा डायरेक्ट पहले बी ओ इज इक्वल टू डी ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू डी ओ बाय सिंप्लिसिटी। तो ये पार्ट आ गया कि जो ए सी है वो बी डी के दो पार्ट्स कर रहा है। सो ए सी बाइसेक्ट बी डी, क्लियर। अब थर्ड पार्ट में शो करना है कि जो ये एंगल है वो 90 डिग्री का भी है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या लिखा, आल्सो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू डी ओ ए, रीजन सिंप्लिसिटी, कि दोनों भी आपके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। बट अगर इसको ध्यान से देखो तो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और स्ट्रेट एंगल्स का सम 180। बट एंगल बी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ठीक है। अब अगर ये लीनियर पेयर है और दोनों एंगल्स भी इक्वल है, इसको आप आगे यूज कर लीजिए। तो एंगल बी ओ ए और डी ओ ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी ओ ए इक्वल टू 180, और दोनों एंगल इक्वल हैं, क्लियर। तो यहां से जो एंगल बी ओ ए है वो कितना हो जाएगा, 180/2 करोगे तो 90। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए सी है वो बी डी के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यही आपके रिक्वायर्ड पार्ट्स थे जो आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये था, ठीक है, और सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखिए लास्ट क्वेश्चन को, टुडेज वीडियो, कि आपके पास ए बी सी और ए डी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कीजिए विद द रूल साइड साइड साइड, ए बी ए डी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, ए सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए मैंने दोनों एंगल इक्वल ले लिए और इन दोनों एंगल की हेल्प से आपने जो सेकंड पार्ट है ए ओ बी और ए ओ डी वो आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और सेकंड पार्ट से आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट किया, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क भी यही है, सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ ब्रेन टीजर ऑफ यूनिट 11। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।